बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद गफारी आपकी खिदमत में हाजिर। मौजूदा सियासी सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। एक इवेंट हुआ पंजाब असम्बली के अंदर, वोटिंग हुई और दोस्त मजारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने रोलिंग दी। रोलिंग के बाद जो सियासी सूरत हाल हुई वो आपने खुद देखा। उस रोलिंग के पीछे क्या कुछ पोशीदा था वो भी आपने खुद देखा। सारी चीज़ें आपने देख ली। मेरा सिर्फ आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं उन सियासतदानों की जो अपने आप को जीरक समझते हैं, मतलब वो कहते हैं कि जी हमारे बगैर तो पाकिस्तान चल नहीं सकता। पीडीएम पूरी की पूरी जनाब उन्होंने कहा कि हम तो बाइकाट कर देंगे अदालती कार्रवाई का। बाइकाट करने का फायदा बताएं। ये वो वाली बात इन्होंने की थी कि किसी शादी पर जाना था, एक उसकी नज़दीकी रिश्ते की शादी थी, रिश्तेदारों के यहाँ, पुरानी बात है, लेकिन उनके पास ना न्योंदरा देने के पैसे नहीं थे, सलामी देने के पैसे नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि यार जाना भी बहुत ज़रूरी है और क्या करें, समझ नहीं आ रही। तो किसी तरह से वो प्लान करके ना वो चले गए। अब वो चले गए, शादी पे खाना शाना खा लिया और बंदा उसका जो है ना वो छत पे चला गया। तो नीचे से घर वालों ने, जो शादी वाले इंतजामिया थी, उन्होंने कहा कि वो भाई ऊपर कौन है, केड़े हैं। तो नीचे बीवी उसकी थी बंदे की, उसने कहा अच्छा अब हम केड़े हो गए, हम कौन हो गए, ठीक है मर्जी है तुम लोगों की, हम कौन है तो फिर ठीक है हम जा रहे हैं। ये वाली हरकत की है मौलाना फजलुर रहमान ने कि जनाब जब सारा कुछ हो गया है, इन्होंने अपनी सारी तरतीबें लड़ा ली। ओ भाई क्या समझते हो आप सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जिसके अभी तक तुम लोगों के वो धमकियों में आ गए थे जज, वो और पिछले डिप्टी स्पीकर की रोलिंग को गैर आईनी करार दिया था। तो वो जज बहुत अच्छे थे, कसीदे पढ़ रहे थे आज से 8 दिन पहले तक, मरियम नवाज भी और बाकी भी सारे। और अब जब इन जजों ने वो फैसला, आप लोगों की बात नहीं मानी, अब आप लोगों की बात मानेंगे तो जज अच्छे होंगे, आप लोगों की बात नहीं मानेंगे यानी कि आईनी काम नहीं कर सकते। वो खुदा का नाम लें, जब वो आईनी काम करने लगे तो कहते हैं अच्छा हमारा फुल कोर्ट नहीं बनाना। क्यों फुल कोर्ट बनाए, कोई इतना बड़ा क्या ऐसा काम है? गलत काम आप लोगों ने अपनी तरफ से बड़ा समझ के किया है ना, माइनर सी चीज थी, समझ नहीं आ रही थी आप लोगों को। गलत आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया, डिप्टी स्पीकर से करवाया, उसके ऊपर उन्होंने रोलिंग दे दी। उन्होंने कहा चलो बाढ़ में जाओ, कानून को सबोताज करने वालों, बिला वजह ना तुम लोगों के नंबर पूरे, ना बंदे तुम लोगों के मेंबर पूरे, ना तुम लोगों की डिग्रियां। वो एक डिग्री जाली वाला, उसके अंदर उल्टा क्या कहते हैं, रोजे बख्शवाने गए थे और नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। वो तुम लोगों के साथ हरकत हुई है। उसी दिन तुम लोगों का एक डिनोटिफाई, वो एक नंबर और कम हो गया। बाकी जो चोरी चपाटी से तुम लोगों ने बनाए हुए हैं वो भी इंशाल्लाह अगर किसी में ज़र्फ हुआ तो एमपीए इंशाल्लाह घटना शुरू हो जाएंगे तुम लोगों के, क्योंकि तुम लोग हो ही बेईमान। अब वो जिस चीज को समझ है वो उनको पता है। ये जो एमपीए है ना, उनमें भी बच्चे पढ़े लिखे होंगे, फैमिलीज पढ़ी लिखी होंगी, वो समझाएंगी कि अब्बा ये सियासत तुम्हारी खत्म हो जाएगी तुम अगर नून लीग में रहे या किसी भी फजूल पार्टी का हिस्सा रहे। तो तुम लोगों के घरों से ये वाली चीजें निकलनी है इंशाल्लाह। देख लेना, बात समझदारी की करो, अच्छी बात करो। कोई तो अच्छी बात कर लेते, कोई अच्छा काम किया तुम लोगों ने, डॉलर कहाँ पहुंचा दिए, मनहूस हो, सारे मिलके तुम लोग बैठे हुए तजर्बा करो। उधर कोई सोच लेते पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई इकदाम किया है अब तक, जब से आपने अप्रैल से आपने हुकूमत छीनी है। और जालमो अगर 2 नंबर तरीके से ही चलो, तुम लोगों को हुकूमत मिल गई थी और तुम लोग कोई एक काम ऐसा कर जाओ कि यार कुछ तो बाकी छोड़ जाओ अपना। कोई इखलाकी जुर्रत तो तुम लोगों में है नहीं, कोई ईमान तो तुम लोगों में रहा नहीं है। जो हरकत करते हो उससे पिछली से बुरी हरकत करते हो। जबरदस्ती का वजीर आला तुम लोगों ने थोप दिया इतने बड़े सूबा के ऊपर, बस जिदबाजी में। ओ जी मैं अब्बू हूँ उसका, जरदारी साहब कहते हैं मैं हमजा शहबाज का अब्बू हूँ, हमजा शहबाज के अब्बू जी कहते हैं मैं जरदारी को घसीटूंगा, और जरदारी साहब कहते हैं मैं हमजा का अब्बू हूँ। घसीटा तो जरदारी साहब ने है अपने तरीके से। वो जो चौधरी शुजात साहब है वो तो परवेजो जो तू कहेगा तू ठीक होएगा, परवेजो जो कहेगा ठीक होएगा। और परवेज जब वजीर आला बनने लगता है तो वो कहता है अच्छा जरदारी साहब ने कहा है ये लाला करना है, फिर कहता जी मैंने तो खाती नहीं लिखा, मैंने तो ये बात की नहीं। अच्छा जी वो डिप्टी स्पीकर कहता है मैंने तो चौधरी शुजात से फोन करके कंफर्म किया कि ये खत आपने लिखा है,
और जो तुम्हारा अब्बू वहां पे पार्लियामेंट्री लीडर बैठा हुआ था, वो क्या छोले बेचने के लिए बैठा हुआ है, उससे तुमने नहीं पूछा, उसका खत तुमने नहीं लहराया, तुमने उसका जो शुजात का खत तुमने लहराया है। उसके बाद अगर आइन की तशरीह जिसने सुप्रीम कोर्ट ने करनी होती है वही कर रहा है। और आज वो क्या कहता है मुझू वाला राना सनाउल्लाह, आज कहता है अभी ताजा स्टेटमेंट, अभी काबीना के इजलास में हम जरा ये करते हैं कि चीफ जस्टिस से लेते हैं आज खुद नोटिस का मामला और सीनियर जजों को देते हैं। वो तुम्हारे अब्बू का मुल्क है, मर्जी के कानून, पहले कानून तुम लोगों के हैं नहीं, और जो बने हुए हैं उसको तुम लोग कहते हो कि सबूताज कर देते हैं सारे। कहते जी वो ना चीफ जस्टिस को हक नहीं होना चाहिए, चीफ जस्टिस को हक नहीं होना चाहिए इसका नोटिस का, तो राना सनाउल्लाह को दे देते हैं, मिनिस्टर इंटीरियर को। जैसे तुम लोगों ने मिनिस्ट्रियां बांटी हैं, जिसका जो मसाइल थे जिस डिपार्टमेंट से, उस डिपार्टमेंट का हेड लगा दिए। खुदा के नेक बंदो, कुछ खुदा का खौफ करो। तुम लोगों ने पहले बंदर बांट करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इकोनॉमी तबाह कर दी है तुम लोगों ने, डॉलर कहां चला गया है। कोई खुदा का खौफ है तुम लोगों को? कोई एक काम अच्छा कर जाओ कि तुम लोग अवाम के दिल में रह जाओ, शायद आके कुछ तुम लोगों को इलेक्शन में कोई फायदा हो जाए। 20 जगह पे तुम लोग इलेक्शन लड़ते हो, उस जगह पे तुम लोगों को 2 के पता नहीं 3 सीटें मिलती हैं, उनमें से भी एक वापस हो जाती है, डीनोटिफाई हो जाता है, और 2 सीटें तुम लोग जीतते हो। तुम लोग को 2 सीटों की जमात रह गए हो पंजाब में, पूरे पंजाब में मुख्तलिफ जगह पे इलेक्शन होता है, एक पे तुम लोग इलेक्शन रोक के बैठे हो, वो करके बैठे हो, वो नहीं होने दे रहे हो, रिकाउंटिंग नहीं होने दे रहे हो, वो भी सीट इंशाल्लाह छिन जाएगी तुम लोगों से। दूसरी वाली सीट जो तुम लोग जीते थे, वो जिस तरह धांधली से जीते थे उसके वीडियोस मौजूद हैं जहाँ पे वो ठप्पे लग रहे हैं। तीसरी जगह पे जो तुम लोग सीट जीते हो, वहां पे वो जो वो है प्रिजाइडिंग अफिसर, वो अस्पताल में पड़ा हुआ है, उसको मारा नून लीग वालों ने कि ठप्पे लगा हमारी मर्जी से, उसने नहीं लगाए, उसको तुम लोगों ने कुट के वहां पे रख दिया है। वो कौन लोग हो तुम लोग? खूब वारे हो गए हो, क्या मुसीबत है तुम लोगों को? दफा हो जो, तुम कम से कम कोई काम करो, या तो हुकूमत में बैठे हो, वफाकी हुकूमत तुम लोगों के पास है, अभी भी तुम लोगों के पास है, स्टेट बैंक भी तुम लोगों के पास है, स्टेट इदारे भी तुम लोगों के पास हैं। चेयरमैन नायब किसको लगाया है? जिसका अपना 2020 में नायब में वो आया हुआ है, इंक्वायरी आई हुई है। वो कोई खुदा का खौफ करो, कोई एक अच्छा काम, कोई एक अच्छा काम बता दो भाई। ये वीडियो के नीचे कोई एक कमेंट करके अच्छा काम बता दें कि जब से ये वाली हुकूमत आई है इसने ये वाला अच्छा काम किया है, और जो अच्छे काम है उनको फजूल में खत्म करने पे लगे हुए हो जस्ट। और तुम लोग को खुदा का खौफ है? कोई एक खुदा का खौफ करने वाला काम कर लो, ताकि आगे में मरना नहीं है तुम लोगों ने, जवाब नहीं देना आगे जाके। ना तुम लोगों को सुप्रीम कोर्ट पसंद आती है, ना तुम लोगों को हाई कोर्ट पसंद आती है, ना तुम लोगों को कोई और इदारा पसंद आता है, ना अब तुम लोग इंशाल्लाह बाकी वाले मामलात भी खत्म कर दोगे इंशाल्लाह, अपने बाकी रही सही कसर निकाल दोगे। अल्लाह हाफिज।